हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाना है आपको, और द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं। हरियाणा डी ग्रुप के लिए आप संकल्प नाम का बैच है, इसे एक्सेस कर सकते हैं। आपसे पिछले सेशन में मैंने एक सवाल पूछा था कि बाबा उदासनाथ का मेला कहाँ मनाया जाता है। तो वैसे तो ये हरियाणा के पलवल जिले का हिस्सा है। वर्तमान में पलवल का अलावलपुर गांव है वहाँ पे, लेकिन पलवल ऑप्शन में है नहीं तो हम फरीदाबाद करेंगे। उसका कारण ये है कि पलवल फरीदाबाद से ही अलग होके बना था। 15 अगस्त 2008 को जो है ना, ये हरियाणा का 21वां जिला बना था। तो इसका सही आंसर फिर फरीदाबाद रहना चाहिए। हरियाणा के जेल महानिदेशक आलोक मित्तल को किस संस्था का नया महानिदेशक बनाया गया है। हरियाणा डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स आलोक मित्तल जो है ना, उनको अभी अपॉइंट किया गया है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। आलोक मित्तल हरियाणा के जेल महानिदेशक है, एक तो ये याद रखना है। इन्हें अभी BPRND का नया महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग। ये संस्था गृह मंत्रालय के अधीन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन काम करती है। इसका काम क्या है सर? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का देश भर के लिए जो पुलिस की ट्रेनिंग है, रिसर्च है, उनके मॉडर्नाइजेशन है, या पुलिस के अंदर जो रिफॉर्म करना है उससे संबंधित एक अपेक्स बॉडी है। आलोक मित्तल 1993 बैच के IPS अधिकारी है। मूल रूप से प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 2009 में पुलिस मेडल और 2016 में इनको प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। ये पहले NIA में IG के रूप में काम कर चुके हैं। आलोक मित्तल तो यूपी के हैं। IIT रुड़की से इन्होंने मैकेनिकल में BTech किया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पुलिस मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री की हुई है इन्होंने। इसके अलावा नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से साइबर लॉ में डिप्लोमा भी किया हुआ है। 1993 में UPSC क्लियर कर IPS बने थे। करीब साल भर तक जमशेदपुर में टाटा मोटर्स में नौकरी भी की है इन्होंने। देश के सबसे पहले 2007 में फरीदाबाद में महिला PCR इन्होंने ही शुरुआत की थी। और जब तेलगी स्टाम्प मामला हुआ था तब CBI में SP भी यही थे। हरियाणा में जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 7 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक मनाया जाएगा। हरियाणा के अंदर ये अभियान 7 से 12 जुलाई तक चलेगा। इसका टारगेट क्या है सर? कोई भी गर्भवती महिला जो है ANC या संस्थागत परसरों जैसी जरूरी सेवाओं से वंचित ना रहे। ANC का मतलब होता है आपका एटर्नल केयर, जो परसरों पूर्व जांच होती है, और यह हाई रिस्क प्रेगनेंसी गर्भाधारण पर विशेष फोकस किया जाएगा। आशा वर्कर्स हैं, ANM है, स्टाफ नर्स है, मेडिकल अधिकारी है, घर घर जाके जो है ना ये संपर्क करने वाली है। जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने और 24/7 आवर्स फर्स्ट रेफरल यूनिट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके अंदर भी ये बेसिकली जितने भी फर्स्ट रेफरल यूनिट है या और जो IMA है या जो फोग SI है, इनके सहयोग से ये अभियान पूरा किया जाएगा। ओवरऑल टारगेट ये है कि जो हमारा MMR है, मतलब मदर का जो मोर्टेलिटी रेट है, वो 1 लाख अगर 1 लाख वुमेन अगर बच्चों को जन्म देती है तो वहाँ पे अभी 89 की डेथ हो रही है। भारत सरकार का ये टारगेट है कि 2030 तक लगभग ये 70 से नीचे आ जाए, भारत के अंदर भी 70 से नीचे आ जाए, ऐसा टारगेट है। सो इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए। हरियाणा सरकार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और पैरा एशियन खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले कितने खिलाड़ियों को कुल कितने नगद पुरस्कार राशि देगी? तो इसका ठीक आंसर रहेगा 198 खिलाड़ियों को 20.59 करोड़ रुपए की नगद राशि। आज ये समारोह होने वाला है सेक्टर 1 के अंदर, जो लोक निर्माण विभाग गृह ऑडिटोरियम है, वहाँ पंचकुला के अंदर ये कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री हैं गौरव गौतम, वो भी रहने वाले हैं। विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करने वाले 117 खिलाड़ियों को 13.75 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पैरा एशियन गेम्स 2022 के 78 खिलाड़ियों को 4.52 करोड़ रुपए मिलेंगे और नेशनल लेवल के 3 खिलाड़ियों को 2.32 करोड़। हरियाणा सरकार 2036 ओलंपिक खेलों में 36 पदक जीतने का टारगेट लेके बैठी है फिलहाल के लिए।
हरियाणा सरकार किस संस्थान को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का शोध केंद्र बनाने की तैयारी कर रही है? स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी कर रही है। पंचकुला के अंदर स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान है, इसको रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। इस संस्थान में पीएचडी प्रोग्राम फिर स्टार्ट होंगे। रिसर्च बेस्ड पॉलिसी तैयार की जाएगी राज्य में। इसी से ही पब्लिक पॉलिसी है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट या डिजिटल गवर्नेंस या कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में रिसर्च की जाएगी या रिसर्च के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। इस प्रस्ताव के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव है अनुराग रस्तोगी, उन्होंने ही अध्यक्षता की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक बात और याद रखना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है। इसके वीसी का नाम क्या है? प्रोफेसर SN सचदेवा, सोमनाथ सचदेवा। 2024-25 में हरियाणा का जीएसटी संग्रह टोटल कितना रहा है? तो हरियाणा का जीएसटी संग्रह रहा है 1,19,362 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। वित्त वर्ष 2024-25 का जीएसटी संग्रह 1,19,362 करोड़ रहा है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में हरियाणा का योगदान 7.4% रहा है। यह उपलब्धि हरियाणा के अंदर इफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाती है और यह हरियाणा के तेज आर्थिक विकास, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी दिखाती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहा। 1857 की क्रांति की याद में आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक हरियाणा में कहाँ पे बनाया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ठीक आंसर रहेगा अंबाला कैंट। एक वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम भी अंबाला में है और वॉर हीरोज ये आपका पूरा एक तैयार किया जाएगा जो 1857 की क्रांति के रूप में स्मारक बनने वाला है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की याद में ये बन रहा है। बहादुरी और शहादत को दिखाने के लिए अंबाला कैंट दिल्ली नेशनल हाईवे 44 पे ये बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा स्मारक होगा यहाँ पे। हर रोज हजारों लोग यहाँ पे आएंगे। मैन पावर सर्विसेज उपलब्ध करवाने के लिए भी यहाँ पे एजेंसियाँ वगैरह भी लगाई जाएगी। इसके लिए टेंडर वगैरह भी डाले हैं अभी हाल ही में। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होने वाला है ये। 33वां मैंगो मेला, वाओ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और मैंगो तो मेरे ख्याल से सबका फेवरेट ही रहता है। हरियाणा के पर्सपेक्टिव बड़ा अच्छा सवाल है ये। वैसे एग्जाम में भी कई बार आता है। आम मेला हर बार कहाँ लगता है? तो ये लगता है पंचकुला के अंदर यादविंद्र गार्डन में। तो आम के स्वाद का सबसे बड़ा उत्सव है। इस बार का ये 33वां आम मेला है। ये 33वां आम मेला है। 1992 से पहली बार स्टार्ट हुआ था ये और इस बार 33वां मैंगो फेस्टिवल है। होने वाला है कब से कब तक? 10 से लेके 12 जुलाई तक होगा। मतलब 10 तारीख को होगा। 10 तारीख को शुक्रवार पड़ता है, 11 तारीख को होगा और 12 तारीख का होगा। तो आम की अनगिनत किस्में होंगी, कलाकारों की लाइव प्रस्तुतियाँ होंगी, बच्चों के लिए विशेष प्रतियोगिताएं होंगी, रंगारंगम कार्यक्रम होंगे, स्वादिष्ट व्यंजन एवं क्राफ्ट के स्टॉल्स यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर आप लोग आजू बाजू क्षेत्र के हैं यहाँ के तो ज़रूर जाइएगा, आप लोग देख के आइएगा। जीवन के पलों को थोड़ा आनंद लीजिएगा। ऐसे ऐसे जो टूरिज्म वाले हिस्से होते हैं उनको आप लोग प्रैक्टिकली देख के आते हैं तो चीज़ें याद तो खैर रहती है आपको पेपर के पर्सपेक्टिव, थोड़ा अनुभव भी अच्छा रहता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री है डॉक्टर अरविंद शर्मा, ये भी याद रखना आप लोग। तो 10, 11, 12 जुलाई को ये मेला होने वाला है। हरियाणा टूरिज्म से जुड़ा हुआ एक एनुअल फेस्टिवल है। आम की अलग अलग किस्में और उनकी सांस्कृतिक महत्ता को दिखाया जाता है। इसका थीम है आम के स्वाद का सबसे बड़ा उत्सव और आम की अनगिनत किस्में, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं वगैरह तो खैर होगी ही आपकी। यहाँ पे बहुत सारे आम आते हैं जैसे दशहरी है, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली, बॉम्बे ग्रीन, मालदा, रटोल, मल्लिका, रामकेला, केसर बहुत अच्छी वैरायटी है। एग्ज़ाम के लिए एक पेपर में पूछा भी जा चुका था, HPSC के एग्ज़ाम में आया था ये सवाल। गुजरात की वैरायटी है। अल्फांसो जो महाराष्ट्र का GI टैग भी मिला हुआ है। यादवेंद्र गार्डन को पिंजौर गार्डन या मुगल गार्डन के नाम से भी जाना करते हैं। इसको 17वीं शताब्दी, ये क्वेश्चन भी HPSC ने पूछा था, कौन सी शताब्दी में बना? 17वीं शताब्दी में आर्किटेक्ट नवाब फिदई खां जो औरंगजेब के पालक भाई थे उन्होंने तैयार किया था, उनके शासनकाल में ही। अंबाला शिमला रोड पे है ये, चंडीगढ़ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पे है ये। महाराजा यादविंद्र सिंह की मेमोरी में इसको तैयार किया गया है बाद में, तो यादविंद्र गार्डन के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको। मारुति सुजुकी का 35,000 करोड़ का बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हरियाणा में कहाँ पे है? तो ये खरखोदा सोनीपत में है। थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा इसका। 10 लाख सालाना व्हीकल, 1 मिलियन व्हीकल्स पर एनम यहाँ पे बनेंगे। रिसेंट मैंने आपको बताया था 21,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।
800 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। मेक इन इंडिया और भारत जापान के औद्योगिक साझेदारी को ये नई मजबूती मिलेगी। हरियाणा भारत का अग्रणी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा इसकी वजह से। आज का सेशन इतना ही है। कैसा लगा आपको सेशन बताना जरूर। मैं आपके लिए एक सवाल दे रहा हूं। हरियाणा सरकार का लक्ष्य बागवानी दृष्टि के तहत बागवानी के क्षेत्र को दुगना करना है। कौन से साल तक के लिए? अभी हम कितने परसेंटेज पे हैं और हम 2030 तक कितना कर देंगे, या 25 तक कितना करेंगे, या 27 तक कितना करेंगे, या 22 तक कितना करेंगे? आपको जो ऑप्शन इसमें लग रहा है डबल करेंगे कब तक, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, थैंक यू।